गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। मार्सीलिया के बारे में बात करते हैं आज। मार्सीलिया जो है वह एक एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है मार्सीलिया का, हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ वह पाया जाता है और किस प्रकार की स्पीसीज़ इसकी पाई जाती हैं। और फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे कि प्लांट जो है वह मार्सीलिया का किस प्रकार का होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मार्सीलिया अगर हम देखते हैं तो हमें पता है, ये हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब आपको बताया था कि डिवीजन टेरोफाइटा का मेंबर है ये। क्लास इसकी लेप्टोस्पोरेंजिएटी है, ऑर्डर इसका मार्सीलियल्स है और फैमिली इसकी मार्सीलिएसी है और जीनस मार्सीलिया हो गया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। हमने आपको बताया था 4 डिविजन्स हैं इसमें टेरिडोफाइट में, जिसमें से टेरोफाइटा का मेंबर है मार्सीलिया। क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर भी हमको कोई भी जब हम फाइल में काम करते हैं तब भी हमें क्लासिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए कि किस ऑर्डर में है, किस डिवीजन में है, किस क्लास में है और किस फैमिली के अंदर मार्सीलिया पाया जाता है। अब हम देखते हैं हैबिट और हैबिटेट मार्सीलिया का। कॉमनली इसको पेपरवर्ट या वाटर फर्न कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्वाटिक है, पानी में पाया जाता है। इसकी तकरीबन 53 स्पीसीज़ जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। करीब 9 स्पीसीज़ इसकी इंडिया में भी पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये हाइड्रोफिटिक होता है, मतलब पानी में पाया जाता है, या एम्फीबियस भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि कुछ स्पीसीज़ हैं मार्सीलिया हिरस्यूटा और मार्सीलिया क्वाड्रिफोलिया, जो कि 2 कॉमन स्पीसीज़ हैं इंडिया में पाई जाने वाली, और ये मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है, मतलब दलदल वाले स्थान में पाई जाती है जहाँ पर नमी होती है, सॉइल गीली होती है, मिट्टी गीली होती है, या मडी दलदल पाया जाता है पॉन्ड्स के आसपास, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो ज़्यादातर ये यूपी, पंजाब, बिहार, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में इंडिया में पाई जाने वाली जेनरा होता है ये। अब आते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मार्सीलिया पे, कि एक्सटर्नली अगर हम मार्सीलिया को देखते हैं तो वो स्पोरोफाइट जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या विभाजन रहता है। तो बेसिकली ये हर्बेशियस प्लांट है। प्लांट जो है डिवाइडेड है स्टेम, लीव्स और रूट में। स्टेम को यहाँ पर क्योंकि अंडरग्राउंड होता है तो हम इसको राइजोम कहते हैं। तो राइजोम, लीव्स और रूट्स में ये विभाजित होता है। सबसे पहले देखते हैं कि राइजोम क्या होता है। राइजोम जो है वह सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल है, डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और क्योंकि ये स्टेम ही है तो इसलिए यहाँ पर भी यह इंटरनोड और नोड में विभाजित होता है। एक्वाटिक जो स्पीसीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ मैंने आपको बताया एम्फीबियस होती हैं, मतलब वो दलदल वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, पूरा पानी में नहीं होके। तो कुछ एक्वाटिक जो स्पीसीज़ हैं उनमें अगर आप इंटरनोड देखते हैं तो वो बहुत लॉन्ग होती हैं, बहुत लंबी इंटरनोड पाई जाती हैं इन कंपैरिजन टू सब टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़, जिनमें की इंटरनोड छोटी होती है। यूजुअली जो नोड है उसके अपर साइड से लीव्स निकलती हैं और जो लोअर साइड होता है उसका वहाँ से रूट्स निकलती हैं। अभी आप जब चित्र देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राइजोम जो है वह स्टेम ही है, एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जो कि नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है। एक्वाटिक जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें नोड, इंटरनोड जो है वो लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू सब टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़। दूसरा, नोड जो है उसके नीचे वाले भाग से रूट्स निकलती हैं और ऊपर वाले भाग में लीव्स भी पाई जाती हैं। राइजोम जो है वह डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल होता है।
ये देखिए, अगर आप ये चित्र देखते हैं तो ये आप पार्ट देख रहे हैं, लेबल भी कर रखा है, ये राइजोम है। ये नोड्स हैं जिसमें कि लीव्स निकल रही हैं, नीचे आप रूट्स देख रहे हैं, ऊपर लीफ देख रहे हैं। लीफ जो है उसमें एक लंबा पिटियोल आप देख रहे हो, ये पिटियोल है, ये लेबल भी करा हुआ है, और ये लीफ हैं या लीफलेट बोलना चाहिए इनको। लीफ तो पूरा, अगर ये चारों देखो तो लीफ मानेंगे, एक एक अगर हम कंसिडर करते हैं तो दीज आर लीफलेट्स। जब यंग होती हैं लीव्स तो इनमें ये गोल घूमी हुई सी होती है, जिसको कि हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन इनमें पाया जाता है, कॉइलिंग पाई जाती है यंग लीव्स के अंदर। और नोड्स में नीचे के हिस्से में आप देख रहे हो रूट्स पाई जाती हैं। तो ये एक मार्सिलिया का स्पोरोफाइट है, और इसके अंदर एक चीज़ और आपको दिख रही है, स्पोरोकार्प, जिसमें कि आप स्पोरेंजिया पढ़ेंगे। स्पोरेंजिया जब मैं आपको बताऊंगी वो आप देखेंगे। स्पोरोकार्प एक स्पेशल बॉडी है जिसके अंदर की स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और यह भी नोड से ही निकल के पेटियोल वाले पार्ट पे स्टॉक्ड होता है ये, और नोड से निकल के पेटियोल वाले पार्ट पे ये लगा हुआ है, आप देख लीजिए इसको। तो इस तरीके से ये पूरा स्पोरोफाइट का चित्र है मार्सिलिया का। लीव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दे आर बोर्न ऑल्टरनेटली ऑन द अपर साइड ऑफ द राइजोम एट नोड्स। आपको बताया राइजोम में जो नोड्स होते हैं उनके अपर साइड में, ऊपर की तरफ में ये लगी हुई होती हैं, और ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं। यंग लीव्स जो है वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं, आपको बताया मैंने, और कई स्पीसीज़ में आप देखेंगे कि यह मल्टीसेलुलर हेयर स्ट्रक्चर, हेयरी स्ट्रक्चर से भी कवर्ड होती हैं। लीव्स जो हैं यहाँ पर कंपाउंड होती हैं, और बेसल, पेटियोल और टर्मिनल लैमिला इसमें पाया जाता है। कंपाउंड लीव जो है इसमें आप देख रहे हो बीच में नोड से सीधा एक पेटियोल है, काफ़ी लंबा पेटियोल इसमें दिखता है, और आपको लैमिना दिखाई देता है। लैमिना जो है वह 4 भागों में यहाँ विभाजित है, मतलब 4 लीफलेट्स यहाँ पर पाई जाती है, 4 पिन्ने भी उसे बोलते हैं, या लीफलेट पाई जाती है, जो कि पेटियोल के ऊपरी सिरे पर लगी हुई होती हैं। पिन्ने जो हैं यहाँ पर, जो लीफलेट जो है, कई जगह पे आप कई स्पीसीज़ में देखेंगे, एक जगह पे या कई बार 2 जगह पे डायकोटोमसली लोब्ड होती है। मतलब जो पिन्ना का स्ट्रक्चर है वो यूं सिंपल सीधा ऐसे ना होके इस तरीके से, या 2 बार भी हो सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से पिन्ना का स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें कि डीपली डायकोटोमसली लोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये। तो बायलोबा एक स्पीसीज़ है, मार्सिलिया बायलोबा, इसमें आपको डायकोटोमस लोब्ड दिखता है। ये टूथड हो सकता है, मतलब कटा हुआ सा ऐसे हो सकता है, ऊपर से यूं यूं टूथड स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आपको दिखता है मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर। फिर आता है पिन्ना जो है, इनके जो लीफलेट्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में नाइट के टाइम पे, और इसको हम कहते हैं स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ पिन्ना। स्लीपिंग मूवमेंट पिन्ना शो करता है। जो बेस है पिटियोल का, वहाँ पर एक स्टॉक्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो आपने देखा था अभी चित्र में, जिसको कि हम स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पेशल बॉडी है जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प का। अब आते हैं हम रूट्स के ऊपर। रूट्स जो हैं यहाँ पर एडवेंटिशियस हैं, क्यों? क्योंकि स्टेम में से निकल रही हैं वो, अराइजिंग फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द नोड ऑफ राइजोम। राइजोम का जो अंदर का हिस्सा है नोड का, वहाँ से वो निकल रही हैं। सिंगल भी हो सकती हैं और ग्रुप में भी वो हो सकती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जहाँ पर कि रूट्स जो हैं इंटर नोड से भी निकलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिका। मार्सिलिया इजिप्टिका में इंटर नोड से भी रूट स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आम तौर पर रूट्स जो हैं वह नोड वाले एरिया में से निकलती हैं, और क्योंकि वह स्टेम में से निकल रही है इसलिए वह एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स कहलाती हैं। थैंक यू सो मच।
ये हमने कंप्लीट स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देख लिया है मार्सिलिया का। अगले वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये जनरा जो है एक्वेटिक जनरा है, वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और किताब से भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी आप मेरे वीडियो से भी समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।